उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड की राजनीति का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है और तोड़मोड़ की राजनीति में राजनेता भी थाल का बैगन बनकर रह गए। राजनेता कभी इस नाव में सवार होते हैं तो कभी उस नाव में। ऐसे राजनेताओं को सत्ता का लालच या फिर किसी बात का डर जो कभी हो। खैर, दल बदलू नेता सत्ता में काबिज होकर सत्ता की मौज लेते हुए दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों फिल्मी सॉन्ग जैसी होती हुई दिखाई दे रही है। आप सबने गोविंदा की साजन चले ससुराल मूवी तो देखी होगी, उसमें एक गाना तो जरूर सुना होगा। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ये सॉन्ग उत्तराखंड के दल बदलू नेताओं पर बिल्कुल सही साबित हो रहा है। सॉन्ग में गोविंदा 2 बीवियों को चलाता है। ऐसे ही कुछ मौज उत्तराखंड के दल बदलू नेताओं की होती हुई दिखाई दे रही है। कभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में तो कभी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में। बीजेपी में कांग्रेस छोड़कर आए सभी नेताओं को 2017 के विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया था। मार्च 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में जब उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनी तो 10 सदस्यीय मंत्रिमंडल में ठीक आधे यानी 5 मंत्री कांग्रेस से आने वाले नेताओं को बनाया गया था। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव आने से ठीक पहले सूबे की सियासी नब्ज को समझते हुए यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ घर वापसी कर गए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड की राजनीति के समीकरण पूर्ण रूप से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्राफ में बड़ी कांग्रेस सत्ता वापसी का सपना देखने लगी है, तो वहीं उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचाने वाली आम आदमी पार्टी ऐसे दल बदलू नेताओं पर तंज कसते हुए कहती है कि मुख्यमंत्री भाजपा का रहता है और पूरी कैबिनेट कांग्रेस की। कांग्रेस और भाजपा नूरी कुश्ती जैसा गेम खेल रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। देखिए, इस प्रदेश का दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो मिली भगत है उसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर कहीं है तो वो उत्तराखंड है। 12-13 ऐसे लोग हैं जो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लगातार वो मंत्री रहते हैं। इसलिए हमारा ये मानना है कि इस प्रदेश में मुख्यमंत्री तो भाजपा का है, लेकिन जो पूरी कैबिनेट है वो कांग्रेस ही है। और अब जब चुनाव आ गए हैं तो फिर ये दल बदल की स्थिति दोबारा शुरू हो जाएगी और दोबारा शुरू हो गई है। तो अब वही लोग कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे और कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करेंगे। और जिन भाजपाइयों ने 5 साल तक उनके मंत्री ने उन मंत्रियों के साथ काम किया, वो फिर उनको गरियाएंगे, उनको गालियां देंगे कि ये भ्रष्ट हैं, नकारा हैं। साथ ही साथ इसका उदाहरण आप हरक सिंह रावत जी ने जैसा कहा कि हमारा कार्यकाल बिल्कुल खराब था, हम काम नहीं कर पाए। तो हमारा ये मानना है कि दोनों तरफ से फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है, दोनों तरफ से नूरा कुश्ती हो रही है, दोनों पार्टियां एक ही हैं। अब वही लोग कांग्रेस में चले जाएंगे, वही लोग भाजपा में रहेंगे। और ये हमारा ये मानना है कि अब इस प्रदेश में दोनों पार्टियों को, जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करना चाहिए, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के रूप में इस प्रदेश में एक बेहतर विकल्प लोगों के सामने है, जो कि काम की राजनीति की बात करता है और ये कहता है कि अगर हमने काम किया है तो ही वोट दीजिए। अपने लोभ लालच को सिद्ध करने के लिए जो लोग दल बदल करते हैं वह ना किसी दल के हो सकते हैं, ना किसी व्यक्ति के हो सकते हैं और ना किसी जाति बरादरी के हो सकते हैं। ये सही बात है कि गिनती के लोग कुछ कांग्रेस में बचे हैं। गांधी जी के विचारों पर आज भी कांग्रेस में काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि निश्चित ही कांग्रेस भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है, परिवारवाद का, बेटियों के अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का एक अड्डा है। वही लोग कांग्रेस में टिकेंगे जो लोग सिद्धांतवादी राजनीति करते हैं, गांधी जी के विचारों को आज भी उनके नैतिक मूल्यों पर काम करते हैं। वह लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग वहाँ जो सिद्धांतवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, वो बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। आप देख लीजिएगा। वहीं से हुंकार भरी जाएगी और 4.5 साल का लेखा जोखा भी मैं जनता के सामने रखना चाहूँगा कि आपको दोबारा कांग्रेस में आना पड़ा है। देखिए मेरा पूरा राजनीतिक जीवन शुरुआती समय एक कार्यकर्ता के रूप में स्टूडेंट्स था। कॉलेज छोड़ने के बाद सीधे मैंने राजनीति में प्रवेश किया तो कांग्रेस दिखाई दी, सीधे नारायण दत्त तिवारी जी दिखाई दिए और मैंने शुरुआत की, संघर्ष किया, मेहनत की। कांग्रेस ने अपनाया, कांग्रेस ने सम्मान दिया, कांग्रेस ने जगह दी, कांग्रेस ने पहचान दी और 40-42 साल ज़िंदगी के 40-42 सालों में यही मैं लगातार करता रहा हूँ और मुझे 42 सालों में कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया।
बहुत कुछ मिला। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष, युवक कांग्रेस का अध्यक्ष, मिनिस्टर दिया और केंद्रीय नेतृत्व का मुझे आशीर्वाद भी हमेशा मिला। मैं सोनिया जी का बहुत ऋणी हूँ, उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया। दल बदलू नेताओं के दल बदलने से उत्तराखंड की राजनीति के समीकरण फिर से बदल कर रख दिए, लेकिन इस बार मजबूत विपक्ष और खुलकर दोनों ही पार्टियों के खिलाफ पहली बार चुनावी मैदान में उत्तराखंड में उतरने वाली आम आदमी पार्टी इस बार भाजपा और कांग्रेस को खुलकर बेनकाब करने का मन बना चुकी है। वहीं दल बदलुओं पर तीखे अंदाज में बयान देकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।